आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर करीब 3 बजे पौड़ी पहुंचकर पूर्व सैनिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। इसके बाद कोटद्वार पहुंचकर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक से करेंगे गैर राजनीतिक मुलाकात। चर्चा है कि इस दौरान राहुल गांधी ले सकते हैं दीपक के जिम की मेंबरशिप। आज से 9 जून तक बंगाल की खाड़ी स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के आसपास भारत कर सकता है बड़ा मिसाइल परीक्षण। सुरक्षा को देखते हुए आज से इलाके में नोटम किया गया लागू। इस दौरान किसी भी व्यक्ति पानी के जहाज या हवाई जहाज के उस इलाके में जाने पर रहेगी सख्त पाबंदी। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ किसी अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का कर सकता है परीक्षण। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की बढ़ी मुश्किलें। अनुसूचित जाति समुदाय पर की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में पंजाब राज्य एससी आयोग ने आज किया तलब। आयोग के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी के निर्देश पर आज पेश होंगे बिट्टू। संगरूर पुलिस ने भी आयोग को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट। हालांकि विवाद बढ़ने पर बिट्टू पहले ही सार्वजनिक तौर पर मांग चुके हैं माफी। कहा था कि आयोग बुलाएगा तो निजी तौर पर पेश होकर भी माफी मांगने को हूं तैयार। सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट से जुड़ी डब्ल्यूएफआई की याचिका पर होगी अहम सुनवाई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ करेगी मामले की समीक्षा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फोगाट को ट्रायल में शामिल होने की दी थी इजाजत और उनसे जवाब भी किया था तलब। गौरतलब है कि एशियन गेम्स ट्रायल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट को हार का करना पड़ा था सामना, जिसके बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है ये मामला। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी आज यूपी के मुरादाबाद में करेगा बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आज एक विशाल रैली को करेंगे संबोधित। ठाकुर द्वारा के पूर्व विधायक विजय यादव भी आज आरएलडी का थाम सकते हैं दामन। चौधरी चरण सिंह के गढ़ रहे मुरादाबाद में अपनी सियासी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश में है पार्टी। 2022 में सपा के साथ तो 2024 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है आरएलडी। चुनाव आयोग का मीडिया और चुनाव अभियानों में नवाचार को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज होगा समापन। 100 करोड़ से ज्यादा वोटरों से जुड़ने के लिए बीएलओस को दी गई है खास ट्रेनिंग। सम्मेलन में देश विदेश के 480 से ज्यादा विशेषज्ञ और अधिकारियों ने लिया है हिस्सा। मेघालय के शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण अधिवेशन की करेंगे अध्यक्षता। इस अहम बैठक में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद। पर्यटन, कृषि, बागवानी और निवेश को बढ़ावा देने जैसे बड़े मुद्दों पर होगा मंथन। कल हुई प्री मीटिंग में बांस और अगरवुड जैसी परियोजनाओं की हो चुकी है समीक्षा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी अहम बैठक। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में 2 दिन तक चलेगा ये खास कार्यक्रम। सांस्कृतिक सहयोग, नवाचार और सतत विकास पर होगा बैठक का मुख्य फोकस। इस दौरान भारत अपने ब्रिक्स 2026 की थीम के अनुरूप सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय संवाद को देगा बढ़ावा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर नई दिल्ली में चल रही 4 दिवसीय हाई लेवल बैठक का आज आखिरी दिन। अमेरिकी डेलीगेशन के साथ अंतरिम व्यापार समझौते और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आज होगा अंतिम दौर का महामंथन। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में इस बातचीत को माना जा रहा है बेहद अहम। आज केरल में मानसून की दस्तक। दक्षिण भारत में बारिश का दौर होगा शुरू। केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश के हैं आसार। वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में आज आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने का है अनुमान। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दोपहर के बाद धूल भरी आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की है उम्मीद। हालांकि बिहार में आज से 6 जून तक हीट वेव का कहर जारी रहने के हैं आसार, जबकि ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में उमस भरी गर्मी लोगों को करेगी परेशान।